मेरे साथ 1-to-1 बातचीत के लिए गुलजार आजमी साहब हैं, जो कि सचिव हैं जमीयते उलेमाए हिंद के, जिसकी तरफ से आज ये प्रेस स्टेटमेंट आया है। गुलजार आजमी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या मतलब है अरशद मदनी साहब के ये कहने का? देखिए, हमारा मतलब ये है कि जो आजकल अय्याशी और बदमाशी आम हो रही है, लोग बच्चियों को भगा रहे हैं और उसके बाद हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहा है, उस पर हमारा ये कहना है कि लड़के अलग पढ़ें, लड़कियां अलग पढ़ें, और कोई मकसद नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतुन, हर मुसलमान मर्द और औरत पर तालीम हासिल करना फर्ज है। तो कोई मुसलमान तालीम का मुखालिफ नहीं। हाँ, हम मखलूक तालीम के मुखालिफ हैं, इसलिए कि उससे बदमाशी फैलती है, अय्याशी फैलती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो चीज़ जितनी कीमती होती है उसकी उतनी ज़्यादा हिफाजत की जाती है। अगर तांबा और पीतल हो या लोहा हो तो रास्ते में कहीं भी फेंक दिया जाता है, लेकिन अगर चांदी और सोना है तो उसको तिजोरी में रखा जाता है। और अगर वो डायमंड है, हीरा और जवाहरात है, तो उसको फिर बैंक के लॉकर में रखा जाता है कि किसी का हाथ उस पर ना पड़े, किसी की निगाह उस पर ना पड़े। तो जो चीज़ जितनी कीमती होती है उतनी उसकी हिफाजत की जाती है। इस्लाम में औरत का दर्जा बहुत बुलंद है, इसलिए उसकी हिफाजत की तालीम देता है इस्लाम। ठीक है, आपने आपकी बात पे मैं सिर्फ इतना आपसे जानना चाहता हूँ, तालिबान भी यही कहता है कि लड़के और लड़कियों के अलग स्कूल हो। आप उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं क्या गुलजार आजमी साहब? हम तालिबान को नहीं जानते, हम इस्लाम को जानते हैं। इस्लाम जो कहता है हम उसको मानते हैं। तालिबान कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन देश का संविधान तो कहता है कि कोएड स्कूल होना चाहिए, और आज़ादी के पहले से हैं और कोएड स्कूल बने हुए हैं। तो क्या आपका इस्लाम संविधान से ऊपर है? ये देखिए, ये मेरे पास दस्तूर हिंद है, आर्टिकल हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी आप दफा 25 पढ़िए। आर्टिकल 25 वो ये कहता है कि हर मजहब के लोग को उसके मजहब के पालने का हक हासिल है इस मुल्क में। और इसकी दफा 30 कहती है, आर्टिकल 30 कहता है कि वो अपना माइनॉरिटीज जो है वो अपने स्कूल और कॉलेजेस कायम कर सकते हैं, जिस तरह से चाहे उस तरीके से कायम कर सकते हैं। हम जो कुछ बात करते हैं वो दस्तूर के अंदर करते हैं, संविधान के अंदर करते हैं, संविधान के बाहर नहीं करते। जो लोग इसकी मुखालफत करते हैं वो दस्तूर हिंद की मुखालफत करते हैं। आपने अभी भी कहा आप ही के हिंदुस्तान का संविधान है, आपके भी हिंदुस्तान का संविधान है गुलजार साहब, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, संविधान तो इजाजत देता है ना? संविधान बिल्कुल इजाजत देता है कोएड स्कूल हो। आपको अगर धार्मिक स्वतंत्रता दी हुई है तो आपको समानता का अधिकार भी मिला हुआ है, दोनों चीजें बराबर हैं। आप एक को आगे और दूसरे को पीछे नहीं रख सकते। आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि आप बराबरी के अधिकार को छोड़ दें या लैंगिक समानता के अधिकार को छोड़ दें। कौन सा काहे की बराबरी? काहे की बराबरी? सर, लड़का लड़की बराबर है भारत के संविधान के मुताबिक। किस चीज की बराबरी? लड़का लड़की दोनों बराबर है भारत के संविधान के मुताबिक, और शिक्षा सबका समान अधिकार है, चाहे वो कोएड है चाहे ना हो। इस्लाम को मानता हूँ, मतलब आपके लिए पहले इस्लाम है, बाद में संविधान? मैं इस्लाम को मानता हूँ और दस्तूर मुझको इसकी इजाजत देता है कि इस्लाम जो कहे मैं उस पर चलूं, और जिससे इस्लाम मना करे उससे रुक जाऊं। ये इस्लाम मुझको, ये हिंदुस्तान के दस्तूर मुझे तालीम देता है और मैं वही कह रहा हूँ। हिंदुस्तान के संविधान ने बराबरी का अधिकार भी दिया है सबको, सबको बराबरी का। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपकी ये सोच गैर बराबरी की सोच है कि कोएड स्कूल नहीं होना चाहिए। ये भारत के संविधान के मुताबिक नहीं है, ये शरिया कानून के मुताबिक है। आप कहिए, आप क्या जानते हैं? मुसलमान जितनी हिंदुओं की खिदमत करता है। केरला में फसाद हुआ, सैलाब आया, हमने वहाँ क्रिश्चियनों को मकान बना कर दिया, हमने वहाँ हिंदुओं को मकान बना कर दिया। अभी कोकण में सैलाब आया, वहाँ हमने हिंदुओं को जब्त रकम दी, उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया। आप क्या बात करते हैं? बराबरी वहाँ इस्लाम ने सिखाया। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। आपने जरूर किया होगा, जमीयत उलेमा हिंद ने जरूर किया होगा, लेकिन आपने मेरे बेसिक सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपके लिए इस्लाम पहले है या संविधान पहले है।
मैं बिल्कुल दे आपको रहा एक हूं। हम इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम जो कहेगा वो हम करेंगे, और इस्लाम को मानने का दस्तूर हिंद ने आर्टिकल 25 में और आर्टिकल 30 में हमको हक दिया है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, लेकिन मेरी बात भी सुनिए ना। दस्तूर हिंद तो ये भी कहता है कि कोएड एजुकेशन होनी चाहिए, जिसके खिलाफ आप बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं ये इस्लामिक है। ये मेरे हाथ में दस्तूर है, देखिए। नहीं, मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन दस्तूर हिंद कहाँ कहता है कि कोएड नहीं होनी चाहिए? दस्तूर हिंद कहीं कहता है क्या? बताइए आप, कहीं लिखा हो तो मुझे बता दीजिए। वो तो बराबरी की बात करता है कि लड़का लड़की बराबर है, लड़के लड़की ना कहाँ लिखा है? मुझे बताइए ना। कोएड नहीं होनी चाहिए जो आपने कहा जमीयत उलेमा हिंद में, वो दस्तूर हिंद में कहाँ लिखा है? बहुत अदब से पूछ रहा हूँ गुलजार साहब, बताइए दस्तूर हिंद में कहाँ लिखा है कि कोएड नहीं होनी चाहिए? दस्तूर हिंद तो इससे उलट बात करता है। आर्टिकल 25 अपने धर्म को मानने की इजाजत देता है, अपने मजहब को मानने की इजाजत देता है। वो कोएड के बारे में कुछ नहीं बोलता। कुछ नहीं जानता। मैं आर्टिकल 25 बताता हूँ। मैंने आपको 5 मिनट दिया था, इससे ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहता। आर्टिकल 25 ने हक दिया है कि मुसलमान अपने मजहब पर चले, कुरान की हिदायत को माने। ये आर्टिकल 25 ने हमको हक दिया। ये मेरे हाथ में दस्तूर हिंद है। बस चलिए बंद कीजिए। चलिए एक आखिरी सवाल मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, आपके लिए पहले संविधान या इस्लाम? हाँ, इस्लाम है। ठीक है, संविधान नहीं आएगा तो पहले मुल्क, मजहब का मामला आएगा तो पहले इस्लाम। नहीं, आपने कहा इस्लाम पहले है, संविधान बाद में, फिर बदल रहे हैं आप। बेशक ये भी कहने का हक दिया हमको दस्तूर हिंद ने कि हम ये कहें कि हम मुसलमान हैं और इस्लाम को मानते हैं। उसके बाद संविधान को मानते हैं? मेरे से उसके बाद संविधान को मानते हैं, जैसा आपने कहा। हाँ, बिल्कुल कहता हूँ कि जब मतलब आप इस्लाम के खिलाफ होगा दस्तूर तो हम नहीं मानेंगे, और दस्तूर हम, और अगर दस्तूर इस्लाम के मुताबिक है तो हम बिल्कुल मानेंगे। और इस दस्तूर ने कहा है कि मुसलमान कुरान को माने, कुरान पर चले, अपने मजहब को माने, अपने बच्चों को मजहबी तालीम दे, अपने मजहब का प्रोपेगेंडा करे। यह आर्टिकल 25 और आर्टिकल 30 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हमको कहता है, जो मेरे हाथ में। एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगा गुलजार साहब, अदब के साथ एक आखिरी चीज। आपने फंडामेंटल राइट की बात कही, लेकिन इस्लाम जो हमारा दस्तूर हिंद है वो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बात करता है। फंडामेंटल ड्यूटी कि आप संविधान के नियम कायदों का सम्मान करें, आप दुनिया में बराबरी का हक दें, आप औरत और मर्द को बराबर समझें, आप औरत और मर्दों पर अलग अलग तरह के कानून इम्पोज न करें। नहीं, इस्लाम ने नहीं कहा। नहीं, इस्लाम ने नहीं कहा। संविधान ने तो कहा है 2 औरतें और 1 मर्द, 1 मर्द के मुकाबले में 2 औरतें। ये संविधान तो कहता है औरत और मर्द बराबर है, एक औरत बराबर एक मर्द। 2 औरतें। हाँ, बस वो आप मैं कहता हूँ कि संविधान ने हमको कहा है कि कुरान जो कहता है उसको मानो और उस पर अमल करो, और कुरान ये कहता है कि 1 मर्द के मुकाबले में 2 औरतें। 1 मर्द के मुकाबले में 2 औरतें। इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। और संविधान से पहले इस्लाम। हाँ, बिल्कुल, कुरान ये कहता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार आजमी साहब, आप हमसे जुड़े। सीधे में चलता हूँ, सीधे में। अरे वो मुसलमान नहीं जो इस्लाम को ना माने, वो मुसलमान नहीं जो इस्लाम को ना माने। आप समझ लीजिए इस बात को। ठीक है, ठीक है, मैं सीधे यहाँ से इस्लाम में ला इकराह फिद्दीन, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जिसका जी चाहे इस्लाम को माने, जिसका जी चाहे ना माने। इस्लाम ने साफ कहा ला इकराह दीन, दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है। जो जिसका जी चाहे वो इस्लाम को पसंद करे, जिसका जी चाहे वो ना पसंद करे। हम इस्लाम को पसंद करते हैं, उस पर अमल करेंगे। जिसको नहीं पसंद करे उस पर अमल ना करे। हम उसको नहीं कहते मुसलमान तुम मुसलमान हो जाओ, इस्लाम पर अमल कर। जिसका जी चाहे वो इस्लाम पर अमल करेगा। गुलजार साहब, ये फिर ये इस्लाम के नाम पर जिहादीपन क्यों होता है दुनिया भर में? मैं सुनना चाहता, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। नहीं, मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहता, और आपको कोई जवाब नहीं। ठीक है।